जी डेवलपर्स, डेवलपर्स अगर याद हो, तमाम डेवलपर्स दोबारा से स्क्रीन की जानिब आ जाइएगा, तमाम डेवलपर्स दोबारा से जाग जाइएगा। अगर सिर्फ आप डायलॉग्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो रुक जाइएगा, रुक जाइएगा। अगर आप सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं तो रुक जाइएगा। आपकी बातचीत यकीनन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारा सेशन रुक जाए उसके लिए। और जो डेवलपर्स सोने की कोशिश कर रहे हैं या सोने की इरादा रखते हैं वो जाग जाइएगा, क्योंकि आपकी बात के ऊपर हमें एक बचपन की नज़र याद आ जाती है कि कराची की बस में सफ़र हो रहा है, इधर का मुसाफिर उधर हो रहा है। और यकीनन आपको याद हो अगर जिन्होंने अफसाने, नावल्स और सौ मोरी सारी बातें पढ़ने की। बहरहाल लेट्स कम टू द पॉइंट। डेवलपर्स जब हमने इटसेल्फ ऑन क्लिक को पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि ऑन क्लिक के अंदर भी आप डायरेक्ट फंक्शन बना सकते हैं, और आप चाहें तो ये फंक्शन आप एड इवेंट लिसनर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आगे कौन सा थोड़ा सा माइनर लेवल पर चेंज हो जाता है, हमें एड लिसनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली हम फंक्शन बनाते हैं, डायरेक्ट उसको अपने ऑन क्लिक के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी व्याप के ऊपर हमारा ऑन क्लिक चल जाता है। काफ़ी सारे डेवलपर जो कि डायलॉग्स में मसरूफ़ हैं वो जाग जाइएगा। हमारे काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं जो कि डायलॉग्स में मसरूफ़ हैं, वो जाग जाइएगा ताकि हम सेशन शुरू करें। हमारे काफ़ी सारे डेवलपर्स डायलॉग्स में मसरूफ़ हैं, वो जाग जाइएगा ताकि हम सेशन को शुरू कर सकें। डेवलपर्स यकीनन याद होगा कि ये काम हम जो है ऊपर आके यहाँ पे फंक्शन भी बना सकते हैं, और ये काम हम नीचे भी कर सकते हैं। अगर हम नीचे करते हैं तो क्या हमारे डेवलपर्स को कोई परेशानी होगी? नहीं होनी चाहिए। ये काम दो अंदाज में किए जा सकते हैं। ये जो फंक्शन हम इसके अंदर बना रहे हैं ऑन क्लिक के अंदर, यही फंक्शन आप डायरेक्ट ऊपर की तरफ बना सकते हैं। मतलब ये कि रिटर्न यहाँ पे रिटर्न के बिटवीन बना सकते हैं, और इसको बनाने के बाद आप इसको सिंपली ऑन क्लिक के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो पहले फेज के अंदर हम ये वाला सिनेरियो देख लें, दूसरे फेज के अंदर हम वो वाला सिनेरियो देख लेंगे। इट्स टोटली अप टू यू कि आपने फंक्शन कॉल कहाँ देनी है। अगर आपको लगता है कि छोटी सी कोई लॉजिक है, छोटा सा कोई फंक्शन है, तो आप बेहतर है कि उस बटन के अंदर बना दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी कंडीशन है, ऐसे जैसे लॉगिन और साइन अप की कंडीशन हमारे पास होती है, जो कि बहुत बड़ी कंडीशन होती है, तो वो डेफिनेटली आपको अलग से बनानी होगी। अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि छोटी कंडीशन है, हमने एरो मेथोडोलॉजी के जरिए कंडीशन बना दी और उसमें ये कह दिया कि जी जैसे ही ये हो तो क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। बटन में जैसे ही मैं क्लिक करूं, ऑन क्लिक करूं, तो क्या कर दीजिएगा, एक फंक्शन बना दीजिएगा जिसका नाम है एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन के अंदर हमने नाम नहीं दिया क्योंकि हमें नाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट बटन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हमें नाम की ज़रूरत है? नहीं है, डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने सिंपली बगैर नाम के फंक्शन बना दिया और कह दिया कि उसमें चेंज कर दीजिएगा। क्या करवाना चाह रहे हैं? चेंज करवाना चाह रहे हैं। और अभी तो बताया है कि वैल्यू स्टोर करवानी होगी, वैल्यू को शो करवाना होगा, तो इस वेरिएबल से काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस करवानी होगी तो उस वेरिएबल का जो फंक्शन है उसको यूज करना होगा। तो व्हाट नीड टू राइट ओवर दियर कि हमने ये कहा कि चेंजेस की बात की जा रही है तो वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम था सेट इज लॉगिन। इसका नाम क्या था? सेट इज लॉगिन। हमने शो नहीं करवाना, हमने वैल्यू स्टोर नहीं करवानी, हम उसमें चेंजेस चाह रहे हैं। और चेंजेस के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? उस वेरिएबल का फंक्शन, और उसका नाम क्या था? सेट इज लॉगिन। वी डिड इट, हमने ये काम किया। लेकिन ये काम करना क्या काफी है? लॉजिक भी तो बनानी होगी। हमने ये कहा कि उसकी वैल्यू जो हमने पहले स्टोर करवाई थी वो तो फॉल्स थी, और हम क्या करवाना चाह रहे हैं? ट्रू करवाना चाह रहे हैं। इस ट्रू करवाने को बहुत सारे अंदाज हैं, लेकिन हम डायनेमिक बिहेवियर देखेंगे। मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए अगर मैं ट्रू लिख दूँ, आपका क्या सिनेरियो, आप क्या कहते हैं क्या लिखूँ? मतलब सिंपली मैंने ये कहना फॉल्स से वैल्यू ट्रू हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि वैल्यू फॉल्स से डायरेक्ट ट्रू हो जाए, तो मुझे यहाँ पर क्या कहना चाहिए? अपनी अपनी लॉजिक्स बताइएगा डेवलपर, सब बताएं। बेसिक सी लॉजिक है, बेसिक सी। हमने कहा कि हमारी वैल्यू फॉल्स स्टोर हुई हुई है, हम ये चाहते हैं कि इसको ट्रू में कन्वर्ट कर दिया जाए। साउंड स्पीड ट्रू लिख दिया जाए। साउंड स्प्लिटिंग नॉट ऑपरेटर लगा के ट्रू लिख दिया जाए। हाँ ये भी अच्छा है, ठीक है जी। डॉट बाकी क्या यूज हो सकता है? टोगल। हम तो खुद एक फंक्शन बना रहे हैं ना, तो हम तो डायरेक्ट उसमें जो चेंजेस करनी है वो डायरेक्ट कर देंगे, यूज़ करने की जरूरत नहीं है वो।
मतलब अभी क्या लॉजिक लिखूँ जिसकी ब्याज के ऊपर ये फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट हो जाए? ट्रू लिख देंगे, जो कहते हैं ट्रू लिख देंगे वो एंडर्स कीजिएगा, जो कहते हैं ट्रू लिख देंगे वो एंडर्स कीजिएगा, जो कहते हैं कुछ और होगा वो एंडर्स कीजिएगा, जो कहते हैं कुछ और होगा वो एंडर्स कीजिएगा। अब सवाल ये है कि अगर मैं ट्रू लिख दूंगा तो क्या होगा कि जब वैल्यू इनिशियली फॉल्स होगी तो मैं क्लिक करूंगा तो वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन ट्रू होने के बाद दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो फॉल्स नहीं होगा। वो कैसे होगा फिर? भाई हम तो बार बार क्लिक कर रहे हैं ना, मैं कभी लॉगिन करूंगा, कभी लॉग आउट करूंगा, कभी लॉगिन करूंगा, कभी लॉग आउट करूंगा, ये कैसे होगा? और जो लॉजिक आपने बताई है उसके मुताबिक तो ये एक बार ही सिर्फ, मतलब आपने क्या बताइए कि ट्रू कर दें, आपने यही कहा ना कि जी सर जी ट्रू कर दीजिएगा। एग्जैक्टली, ये वैल्यू टर्नरी के जरिए होगी। साउंड प्रीटी। मनीष का, दिशान का जवाब फाइनेस्ट है, दोनों ने अच्छे जवाब दिए, बाकी और डेवलपर्स। अब ये जो बेसिक जवाब हमारे पास आया था कि सर जी ट्रू कर दीजिएगा, दोबारा से अपने मेन वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर चले जाते हैं, एंड वी कैन सी ओवर द स्क्रीन कि आया कि कुछ नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि एरर आया है। इसका मतलब ये है कि एरर आया, और यकीनन हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स को मालूम होना चाहिए कि एरर क्या रिसीव हो रहा है। डेवलपर्स कोई बता सकते हैं कि क्या एरर हमारे पास रिसीव हो रहा है? कंसोल में जाएं कि आया कि एरर क्या रिसीव हो रहा है। यहाँ पे कोई एरर रिसीव हो रहा है। जी डेवलपर्स, हमने दोबारा से अपने लोकल होस्ट को रन किया है, एविडेंसी ओवर द स्क्रीन की आया कि आउटपुट क्या रिसीव होता है, आया कि आउटपुट क्या रिसीव होता है। लेट्स वेट। ये डेवलपर्स इटसेल्फ यू कैन सी ओवर द स्क्रीन कि जी आया कि कोई एरर हमें रिसीव हुआ है। एरर में कहता है कि जी टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल यूज स्टेट। जी डेवलपर्स एक एरर हमें रिसीव होता है, कहता है कि जी कैन नॉट रीड, एक एरर रिसीव हुआ है, कहते हैं कि जी यहाँ पे भी एक एरर रिसीव हुआ है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग इंडेक्स ऑफ लाइन नंबर 2 के ऊपर। जी डेवलपर्स कोई देख सकते हैं, कोई बता सकते हैं, कोई डीबग कर सकते हैं कि एरर किस चीज़ का रिसीव हमें हो रहा है? ये डेवलपर बता सकते हैं कि आया कि किस चीज़ का एरर हमें रिसीव हो रहा है? जी डेवलपर्स क्या कह रहे हैं? 10वीं लाइन में फंक्शन के कौन सा? हाँ, इस लॉगिन जो हमने बनाई है वो बाहर बनाई है, जो कि होती कहाँ है? फंक्शन के अंदर होती है। चलो क्योंकि यूज स्टेट हम जब भी बनाते हैं वो हमारी कहाँ बनती है? फंक्शन के अंदर बनाती है और हमारी फंक्शन के बाहर थी। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो कोई यहाँ पे कोई मैजिक सेंस एरर नहीं है, बेसिक से एरर है, सॉल्व हो चुका है। जी डेवलपर्स आपने जो लॉजिक बताई कि जी सर जी अगर आप क्लिक करते हैं तो वो ट्रू हो जाए, तो हमने क्या किया कि लॉगिन फेल्ड था, हमने टॉगल किया तो लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन हमने दोबारा से क्लिक किया तो अब कुछ नहीं होता डेवलपर्स, हमने दोबारा से क्लिक किया तो कुछ नहीं होता, ये तो मसला हो चुका है।
हम तो ये चाह रहे थे कि हम क्लिक करें तो लॉगिन हो जाए, हम तो ये चाह रहे थे कि क्लिक करें तो लॉग आउट हो जाए। जो डेवलपर बातचीत में मसरूफ़ हैं, अपनी कम्युनिकेशन में मसरूफ़ हैं, वो तमाम तरह डेवलपर्स दोबारा से प्रोजेक्टेड स्क्रीन की तरफ आ जाइएगा। और हमने देखा कि क्लिक किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन दोबारा से अगर रिफ्रेश कर लें और रिफ्रेश करने के बाद इनिशियल वैल्यू हमारे पास फॉल्स आ जाती है, जिसकी ब्याफ के ऊपर अगर लॉगिन फेल्ड है, अब मैंने क्लिक किया तो लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन दोबारा से मैं लॉगिन फेल्ड का मैसेज देखना चाह रहा हूँ तो अब नहीं आता। इसके लिए मुझे डायनेमिक कंडीशन लगानी होगी। इसके लिए हमारे एक डेवलपर दिशान ने कहा कि सर जी यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर के जरिए कोई कंडीशन बना दीजिएगा, टर्नरी ऑपरेटर के जरिए कंडीशन बना दीजिएगा, जो कि मुश्किल। अच्छा, लॉजिक बिल्डिंग सब अपनी अपनी करिएगा, कोई किसी से हेल्प नहीं लीजिएगा। घर पे जाए तो सब अपनी कंडीशन खुद बनाएं, चैट जीपीटी नहीं, कोई गूगल नहीं। 10 लाइन का कोड करनी है एक चीज़ को कहने के लिए कह दें। कोई डेवलपर अगर एक बात को कहने के लिए एक वर्ड में कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कि दिशान ने जो कहा, उस काम को करने के लिए पूरी एक लाइन चाहिए जिसमें 10-12 कैरेक्टर लगेंगे, वर्ड्स लगेंगे। लेकिन उसी काम को करने के लिए मनीष ने कहा कि सर इससे भी आसान काम है, वो काम ये है कि नोट लगा के इस लॉगिन कर दीजिएगा, नोट लगा के इस लॉगिन कर दीजिएगा। जिसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इस लॉगिन फॉल्स है तो ट्रू हो जाए, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाए, ट्रू है तो फॉल्स हो जाए। मतलब जो भी वैल्यू होगी उसका क्या कर दे, ओलेट कर दे, अपोजिट कर दे, रिवर्स कर दे। तो ये काम कितना आसान हो गया। जो काम हम टर्नरी के अंदर बहुत लंबी लाइन के अंदर लिखते, उसको मजीद ब्रीफ करना पड़ता, इन अ सिंगल वर्ड हमने लिख दिया। एक नॉट ऑपरेटर के जरिए किसी डेवलपर ने सवाल किए थे इनिशियल लेवल पे पुराने बैचेस में से कि सर नॉट ऑपरेटर यूज़ होता है। नॉट ऑपरेटर बहुत यूज़ होता है, ज़िंदगी आसान कर देता है। अगर नॉट ऑपरेटर नहीं होता तो फिर हमें मजबूरन निशान के सिनेरियो को यूज़ करना पड़ता टर्नरी ऑपरेटर। लेकिन इसी काम को करने के लिए एक डेवलपर कोई और खड़े होंगे और कहेंगे सर आप इफ एल्स कंडीशन क्यों नहीं यूज़ करते। कर लेंगे, कर लेंगे, लेकिन 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड द फाइनेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होते हैं जो 10 लाइन के बजाय 10 लिटरल्स में काम कर लें। कैरेक्टर्स भी नहीं, लिटरल्स, बेसिक छोटे छोटे डॉट में। बात में आ रही है। अब ये एक वर्ड के अंदर जो काम हो सकता है आप इसको 10 लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि करना क्यों है ऐसा। आपको कोड बचाने, आपको लाइन्स सेव करनी है इटसेल्फ। तो व्हाट यू नीड टू डू, कि हमने सिंपल क्या लिखा, ये बात समझ में आती है कि नहीं। हमने नोट करके इस लॉगिन लिख दिया। मतलब ये हुआ कि जब भी हम चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे, तो अगर वो फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर ट्रू होगा तो इटसेल्फ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रिफ्रेश कर लीजिएगा। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी डू द रिफ्रेश वंस, एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, फिर क्लिक कीजिएगा तो आप देखेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। लेकिन पहले जब हम दोबारा क्लिक करते थे तो वो काम नहीं होता था, लेकिन अब जब हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन फेल्ड, लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन फेल्ड, लॉगिन सक्सेसफुली। अब ये जो हम कह रहे हैं लॉगिन फेल्ड, इसके बजाय अगर हम ये कहते हैं कि लॉग आउट, तो इट्स डेफिनेटली विल शो मोर साउंड्स बड़ी, तो इसमें मजीद साउंड होगा लॉग आउट, लॉगिन आउट कर दिया हमने सब। लॉगिन सक्सेसफुली, लॉग आउट, लॉगिन सक्सेसफुली, लॉग आउट, लॉगिन सक्सेसफुली, लॉग आउट। इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ आज का टास्क आपका ये बनता है कि आपने एक अदद छोटा सा प्यारा सा माइनर सा नॉमिनल सा कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेटर बनाना है। आपने एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा कैलकुलेटर बनाना है जो कि बस एक काम कर दे, और वो काम ये है कि डॉलर्स की गिनतियां करके दे दे। और अगर हो पॉसिबल तो उसमें एक मशीन भी सिस्टम हो जिसमें से डॉलर्स बाहर आ रहे हों। क्या है, कितना अच्छा लगता है डेवलपर्स ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं, दिल झूम जाता है हमारा, दिमाग भी झूम जाता है, इससे बड़ा मजा आता है। मतलब हम डॉलर्स की बातें करते हैं और फिर डॉलर्स को ऐसे हम कहते हैं जैसे कोई, लेकिन फिर भी खुश हो जाते हैं, 2 किलो खून बढ़ जाता है हमारा, यही बात। वैसे खैर इट्स अ मीडियम सेंस, लेकिन इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये डॉलर्स आपके लिए बेसाख्ता तौर पर पी के आर रूपी के बराबर हो जाएंगे, बल्कि उससे भी 3rd क्लास हो जाएंगे, और आपको कदर भी नहीं होगी इसकी। हम डेवलपर से पूछते हैं, हमारे साथ टीम में बैठे हुए होते हैं, एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट से पूछते हैं कि जी उन्होंने उनकी होस्टिंग बेसिक एक सॉफ्टवेयर के लिए एक टूल चाहिए होता है, परचेज करके दिया होता है। कितने में परचेज किया, कहते हैं $300। मतलब ये कि बेसिक जब आप काम कर रहे होते हैं तो क्लाइंट को इतने पैसे तो सिर्फ टूल्स में लगा देने होते हैं। तो फिर सोचें कि वो आपके प्रोजेक्ट की जो पेमेंट है, बजट है, वो कितना देगा।
एक टूल चाहिए होता है उसको खाली, और उस टूल के लिए वो $300 इन्वेस्ट कर देता है। तो फिर आपका बजट डेफिनेटली हज़ारों में होता है। तो कोई रॉकेट साइंस मैजिक साइंस बात इसमें नहीं है। क्या कह रहे हैं, सब कुछ बन सकता है, लेकिन आज का जो एजेंडा है वो है हमारा कैलकुलेटर, और हम यहाँ पर आ जाते हैं कैलकुलेटर। डेवलपर्स एक बात आपको रिस्ट्रिक्ट की जाती है, मैंडेटरी की जाती है, पाबंद की जाती है। वो पाबंदी आप पे ये है कि इटसेल्फ यू आर नॉट अलाउड टू यूज द चैट जीपीटी, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दी गूगल। उसके लिए भले नहीं करिएगा, अगर आपसे नहीं हो आप छोड़ दीजिएगा, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। किसी शख्स की मदद लेने से बेहतर है, किसी दूसरे लंगड़े की मदद लेने से बेहतर है कि हम जो भी हैं जैसे भी खुद चल लें। तो अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं तो आप मज़ीद लंगड़े हो जाएंगे, थोड़ी बहुत जो आपके पास अहलियत थी, काबिलियत थी, वो भी चली जाएगी। तो व्हाट यू नीड टू डू कि जो कुछ भी आता है खुद से करना है आपने। ना आपको चैट जीपीटी चाहिए, ना आपको गूगल चाहिए, खुद से इसकी लॉजिक बिल्ड करें। और देखें, दोबारा से इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है कि अगर ये काम आप खुद से करेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट भी आएगी, लॉजिक बिल्डिंग भी होगी, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट बन जाएंगे और इंडस्ट्री के अंदर इन होने के अहल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस बात को नेगलेक्ट कर दिया, घर जाके आपने बोला कि जी टेम्पो देना है मैंने सर को, क्लास के अंदर एक बूम अप देना है, कैलकुलेटर बना देते हैं चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी यकीनन इस काम को करने के लिए 5 सेकंड भी नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने तौर पे इसको बनाने के लिए बैठेंगे तो हो सकता है आपको 5 दिन भी इसके लिए लग जाएं, हो सकते हैं 5 दिन आपको लग जाए, लेकिन आप एक कैलकुलेटर नहीं बना सकें। लेकिन मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझ पर आप पर यकीन है कि आप बना लेंगे, मुझे आप पर यकीन है कि आप बना लेंगे। मसले मसाइल तो आते रहेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने के लिए, घबराहट देने के लिए हम आपके साथ हैं। इसी के साथ अल्लाह ताला आपको, मेरा नाम नासिर हो, मिलते हैं सेशन के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।